हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। वैसे तो सभी को इसके बारे में पता है। ये जो न्यूज़ है, ये है आपकी मैं आपको बता देता हूँ। जो पीएच कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं खास करके ये वीडियो बना रहा हूँ। जो पीएच कैंडिडेट हैं, कौन है? पीएच कैंडिडेट, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और इसमें जो दिव्यांगजन है, जो दिव्यांगजन है उनके लिए यह बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कब इसकी फॉर्म कहाँ, किस स्टेट में कितनी कितनी सीटें हैं, क्या चीज है, उसके बारे हम सारी बात करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। पहले मैं इसके बारे में छोटी मोटी आपको बातें बता देता हूं, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन इसके शुरू हुए हैं आपके कब? 1/8/2026, यानी कि 1 अगस्त को इसके ऑनलाइन फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। दिव्यांगजन भी भर सकते हैं और नॉन दिव्यांगजन है वो भी भर सकते हैं। जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनको सारा कुछ पता है, लेकिन मैं सिर्फ वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो बीएलवी कैटेगरी से हैं या वीआई कैटेगरी से हैं, तो उनको ये बताने के लिए कि किस जगह पे कितनी कितनी सीटें हैं। 21 अगस्त तक लास्ट डेट है, इसकी फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि लगभग आपके पास 20 दिन है फॉर्म भरने के लिए। कितने दिन? 20 दिन है आपके पास फॉर्म भरने के लिए। फिर करेक्शन हो जाएगा इसमें। पेट ऑनलाइन प्री एग्जाम अक्टूबर में आपका ऑनलाइन प्री का एग्जाम हो जाएगा, यानी कि इसके 2 एग्जाम होते हैं, प्री और मेंस। ठीक है, एडमिट कार्ड पहले आ जाएगा, प्री का रिजल्ट नवंबर में आ जाएगा और नवंबर में आप दिसंबर में आपका मेंस हो जाएगा। जो ओबीसी और जर्नल ईडब्ल्यूएस है उनकी 850 रुपए फीस है। SC ST PH की 175 रुपए फीस है। चलिए और आगे बात करते हैं। अब जो काम की बातें हैं, टोटल पोस्ट कितनी है? टोटल है प्यारे बच्चों आपकी 11,403। अच्छी पोस्ट है अभी। 11,403 आपकी पोस्टें हैं। 11,403 आपकी पोस्टें हैं। टोटल पोस्ट। पोस्ट का नाम है क्लरिकल, यानी कि इसमें प्री और मेंस 2 एग्जाम होते हैं, इंटरव्यू नहीं होता। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए सर? आपकी किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में आपकी ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। चलिए ज्यादा बातें न करते हुए अपने देख लेते हैं किस स्टेट वाइज इसमें सीटें दी गई हैं। स्टेट वाइज इसमें है जो सीटें आपको दी गई है, तो आपको देखना है किस स्टेट में कितनी कितनी सीटें हैं। मैं फटाफट आपको बता देता हूं। आपकी अंडमान निकोबार में है 18 सीटें, आंध्र प्रदेश में है 45, बिहार में है 491, चंडीगढ़ में है 265, दिल्ली एनसीटी में है 415, आंध्र प्रदेश में है 100, ये अरुणाचल प्रदेश है सॉरी, 186, असम में है 339, चंडीगढ़ में है आपकी फिर 20, दादरा नगर हवेली में 18, गोवा में 61, हरियाणा में 196। इसके बाद में आगे देखें, हरियाणा में आपको पता लग गई। उसके बाद में है आपकी गुजरात में 698, गुजरात में है आपकी 698, हरियाणा में 196, हिमाचल प्रदेश में 97, जम्मू कश्मीर में 67, झारखंड में 182, कर्नाटका में 1414, सबसे ज्यादा आपकी कर्नाटका में है। उसके बाद में आगे चले, केरला में 108, लक्षद्वीप में 11, महाराष्ट्र में 1051, मध्य प्रदेश में 570, मेघालय में 22, फिर बात करें मणिपुर में 42। ठीक है, और मणिपुर में 42। इसके बाद में आगे उड़ीसा में पुडुचेरी में 26। लेकिन मेरे को ज्यादा ना चलाना नहीं आता, बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चलिए अब 2-4 सीटें और रह गई, वो देख लेते हैं कहाँ पे कितनी कितनी सीटें। फिर काम की बात है, उस माप पर आते हैं। पंजाब में 481, राजस्थान में 392, सिक्किम में 28, तमिलनाडु में 675, तेलंगाना में 191, त्रिपुरा में 64, उत्तर प्रदेश में है 1731, इसको भी स्टार लगा लो। उत्तराखंड में 145, दमनदीप में 7,
और लक्षद्वीप में 6, वेस्ट बंगाल में 946, 11,403 टोटल पोस्ट हैं। 1 अगस्त इसके फॉर्म भरे जाएंगे, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब जो काम की बातें हैं वहां पर आते हैं। आपके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि किस स्टेट में कौन से दिव्यांग की कितनी कितनी सीटें हैं। लो भाई, ये हो गया आपका मैं आपको सीधे बता देता हूं, मैंने बैंक के एग्जाम दिए जरूर हैं, लेकिन मैं ये वीडियो सिर्फ दिव्यांग जो साथी हैं उनको सीटें बताने के लिए बता रहा हूं। कट ऑफ के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में क्या है, मैं उसके बारे में कुछ भी आपको नहीं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये वीडियो सिर्फ दिव्यांग साथियों के लिए है, तो उनको पता लग जाए कि किस स्टेट में कितनी कितनी सीटें हैं। चलो एक बार फिर देख लेते हैं। ऑनलाइन फॉर्म 1 से 21 तक, ठीक है। और सितंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। ऑनलाइन प्री एग्जाम आपका अक्टूबर में होगा, सितंबर में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ठीक है। फिर रिजल्ट आपका नवंबर में रिजल्ट आ जाएगा प्री का, और नवंबर में ही आपका मेंस के एडमिट कार्ड आ जाएंगे, और दिसंबर में आपका मेंस हो जाएगा, और मार्च में आपको शॉर्ट लिस्टेड कर लिया जाएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन बैंक्स एज, ये सारा आपको पूरी पूरी जो पीडीएफ है वो आप गूगल से डाउनलोड कर लेना, नहीं तो आप मुझे बोल देना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे है वो डाल दूंगा। किस बैंक में कितनी कितनी सीटें हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से बैंक हैं, तो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, यूको बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इंडियन बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है। इतने बैंकों ने अपनी अपनी जो वैकेंसीज है वो जारी की है। सैलरी आपको बेसिक 24,000 से लेकर लगभग सारा टोटल मिलाकर आपको 64,480 रुपए तक आपको सारी जो सैलरी है वो मिलेगी, यानी कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्लरिकल आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और कैटेगरी में इलेक्शंस की बात करें तो जो SC ST है उनको 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, और जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनको 10 साल का। लो भाई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये लिखा हुआ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबल्ड एट डिफरेंट अंडर द रेजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सनल डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत आपको 10 साल का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा अगर आप PH दिव्यांग हो तो, ठीक है। तो आपके लिए एक बात तो यह है कि आपको 10 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलने वाला है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कौन कौन सी हैं, तो ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी में ये सारी आ गई, OA OL BL, ठीक है। लेकिन मैं बात करूंगा सिर्फ VI की। यहां पर देखो VI लिखा हुआ, बाकी मैं और किसी पर बात नहीं कर रहा हूं भाई, मैं और किसी पर बात नहीं कर रहा हूं। मैं BLV पर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे BLV, मैं खुद BLV कैंडिडेट हूं। मैंने 4th ग्रेड वाली आपको वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने आपको सारी चीजें बताई थी ना कि BLV क्या होता है क्या नहीं होता। अब देखो वहां पर हमने BLV की बात की थी, यहां पर VI लिखा हुआ है, BLV। वहां पर BLV था, यहां पर VI लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा, कहीं आप इस BL में टिक कर दो, ठीक है। तो ये BL वो नहीं है। अब इस VI में 2 कैटेगरी आती हैं, एक आती है टोटली ब्लाइंड और एक लो विजन, एक टोटली ब्लाइंड और एक लो विजन। चलिए ब्लाइंड में आप अप्लाई कर सकते हो, लो विजन में भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो सारी बातें हैं। अब सीटें देख लेते हैं, डायरेक्ट अपने सीटों पे आते हैं भी, कहां कहां कितनी कितनी सीटें हैं। यानी कि पास 40% या उससे ज्यादा आप डिसेबल होने चाहिए, तभी आपको ये इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये बाकी आप सारा पढ़ लेना, कब आपका क्या आपको इलेक्शन, मतलब पूरा इन्होंने डिटेल डाली हुई है, आप इसको अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि मैं ये पूरा करवाने बैठ गया तो फिर दिक्कत आ जाएगी ना। प्री एग्जाम में क्या क्या आएगा ये थोड़ा सा आप देख लो। प्री एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, नॉर्मल एबिलिटी आएगी, रीजनिंग आएगी, यानी कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। इंग्लिश के आपको क्वेश्चन मिलेंगे 30, मैथ के 35 और रीजनिंग के 35, टोटल 100 क्वेश्चन। मार्क्स भी इंग्लिश के 30, 35 और 35। एक बात ध्यान रखना, जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है वो इंग्लिश में ये बाईलैंग्वेज होगा, मैथ भी आपकी बाईलैंग्वेज होगी, रीजनिंग भी आपकी बाईलैंग्वेज होगी, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको होगी।
क्वेश्चन भी आपको सेक्शनल मिलेंगे और टाइमिंग भी आपकी जो होगी वो सेक्शनल होगी, यानी कि 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। 20 मिनट आपको इंग्लिश करने को मिलेंगे, 20 मिनट आपको मैथ करने को मिलेंगे और 20 मिनट आपको रीजनिंग करने को मिलेंगे। जैसे एग्जाम खुलेगा तो मान लीजिए पहले इंग्लिश खुल गई तो आपका 20 मिनट शुरू हो जाएगा। 20 मिनट के अंदर आपने इंग्लिश में जितने क्वेश्चन हो गए आपसे हो गए, नहीं तो आपका दोबारा जैसे ही आपकी 20 मिनट पूरी हुई आपका अगला पेपर है वो खुल जाएगा। ठीक है। मेंस में क्या क्या आएगा, जो आपका जनरल फंक्शनल अवेयरनेस है वो 40 नंबर का आएगा, 50 नंबर का। ठीक है, 20 मिनट मिलेंगे आपको। जनरल इंग्लिश आएगी आपकी, 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर मिलेंगे आपको 35 मिनट। फिर रीजनिंग बाइलैंग्वेज 40 क्वेश्चन 60 नंबर 35 मिनट। फिर मैथमेटिक्स 40 क्वेश्चन 50 नंबर 35 मिनट। 160 क्वेश्चन 200 नंबर 125 मिनट में आपको करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट, अब यहाँ पर आपको हिंदी लैंग्वेज का ध्यान रखना है, तो कहाँ कहाँ पर ये लैंग्वेज देख लेना, कहाँ कहाँ आपको मतलब जैसे आप अनदर स्टेट में जाते हो तो आपके पास वो 3 लैंग्वेज होनी चाहिए, वो सारी चीजें हैं। चलिए अब अपने उस पर आते हैं वैकेंसीज पे, जिसकी अपनी मेन बात कर रहे थे ना। ये यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन की बातें बताई हुई हैं, वो आप बहुत बड़ा ये नोटिफिकेशन है, पूरा पढ़ लेना आप। मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे करना है ना, वो सारी बातें हैं यहाँ पर। एग्जाम वैल्यू, आईडी प्रूफ लेके जाना है, मतलब इन्होंने पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दी है। ये है, चलिए ये है आपका इनवाइट। पहला है आपका कौन सा स्टेट है, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार इस वीआई में चलो कितनी सीटें हैं, 0। फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश वीआई में कितनी सीटें हैं, एक काम करना आप कॉपी लेके बैठना और नोट डाउन करते जाना, ठीक है। वीआई के आंध्र प्रदेश में 2 सीटें। फिर है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में वीआई की कितनी है, 0 सीट। फिर आपका है असम, असम में वीआई की कितनी है, टोटल 3 सीट। असम के बाद है आपका बिहार, बिहार में वीआई की कितनी है, टोटल 4 सीट। फिर आपका आता है चंडीगढ़, चंडीगढ़ में वीआई की है 0 सीट। फिर आपका आता है फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में आपकी 2। फिर आपका आता है दादरा नगर हवेली, 0। दमन में 2, 0। फिर आपका आता है दिल्ली, 3 सीट। नोट करते जाना। गोवा 1, गुजरात 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, टोटल 6 सीटें हैं गुजरात में। फिर आपका आता है हरियाणा, टोटल 4 सीटें। फिर आपका आता है हिमाचल प्रदेश, 2 सीटें। फिर आपका आता है जम्मू कश्मीर, 2 सीटें। फिर आपका आता है झारखंड, 2 सीटें। फिर आपका आता है कर्नाटका, 2 और 8 10, 10 और 11 3 13 और 1 14 सीटें। लो भाई, कर्नाटका में एक तो आपकी 14 सीटें हैं, ये आप स्टार लगाओ, कर्नाटका में 14 सीटें हैं। फिर केरला, केरला में 1 सीट है। फिर है आपका लद्दाख, 0 सीट, लद्दाख में कितनी है, 0। लक्षद्वीप कितनी है, लक्षद्वीप में 0।
मध्य प्रदेश 1 2 3 4 5 6, मध्य प्रदेश में 6 सीटें। महाराष्ट्र 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 9 10 10 और 3 13 और 1 14 सीटें महाराष्ट्र में। स्टार लगाओ इसको। मणिपुर 1 सीट। मेघालय 1 सीट। मिजोरम 1 सीट। नागालैंड 1 सीट। ओडिशा 2 सीट। पुडुचेरी 0। पंजाब 3 और 2 5 सीटें। राजस्थान 1 और 1 3 और 1 5 सीटें। पंजाब राजस्थान में भी, पंजाब में भी 5 और राजस्थान में भी 5, हरियाणा में 4, है ना। सिक्किम 1 सीट। तमिलनाडु 5। तेलंगाना 2। त्रिपुरा 0। उत्तर प्रदेश 19। उत्तराखंड 3। वेस्ट बंगाल में 9। लो भाई, ये आपकी टोटल मैंने आपको सीटें बता दी। कहां कहां? वीआई की कितनी सीटें हैं, किसकी? वीआई की। रिक्वेस्ट करूंगा, मैं एक बार आपको थोड़ा बता देता हूं राजस्थान को लेकर एग्जांपल। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप नोटिफिकेशन में अपनी अपनी सीटें देख लेना, ठीक है। मैं राजस्थान का एग्जांपल लेकर आपको बता देता हूं थोड़ा सा। अब जो बच्चे मान लीजिए राजस्थान से बिलोंग करने वाले हैं, वो थोड़ा सा देख लो, बाकी सभी देख लो। इसमें देखो बैंक कौन कौन से हैं। एक तो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, यूको बैंक है और यूनियन बैंक है। इन बैंकों ने अपनी अपनी वैकेंसीज है वो जारी की है, ठीक है। तो देखो एससी की कैसे देखोगे। अब आप मान लीजिए एससी कैटेगरी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूसीएस हो, यूआर से हो, ये टोटल हो गया। और ये आ गया आपके जो दिव्यांग भाई बहन है या एक्स सर्विसमैन है या जो अनदर कैटेगरीज हैं, उनकी सीटें आ गई, ठीक है। ये उनकी आ गई। तो आप कैसे देखोगे? यहां पर आपके जैसे आप मान लीजिए आप राजस्थान से हो और आप एससी से हो, तो आप देख लो बीएससी की टोटल कितनी सीटें हैं, तो यहां पर दी हुई है एससी की टोटल 67 सीटें हैं। एसटी की कितनी है? 53 सीटें हैं। ओबीसी की कितनी है? 84 हैं। ईडब्ल्यूएस की कितनी है? 35 है। यूआर की कितनी है? 153 है। टोटल आपके पास कितनी होगी? 392। फिर इधर चलोगे तो इधर आपकी देखो, जो आप अगर एचआई कैटेगरी से हो तो आपकी 4 सीटें हैं। ओसी से हो तो 3 सीटें हैं। वीआई की मैंने बताई दी। आईडी से हो तो 2 सीटें हैं। एक्स सर्विसमैन हो तो 35 सीटें हैं। ये अनदर आगे 12 सीटें। इस तरीके से आप अपने अपने स्टेज में जाकर देख सकते हो। अब यहां पर क्या मतलब है, इस चीज को थोड़ा समझो। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एससी के लिए 10 सीटें जारी की हैं। बैंक ऑफ इंडिया ने एससी के लिए 3, महाराष्ट्र ने 2, कैनरा बैंक ने 13, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 12, इंडियन बैंक ने 6। इस तरीके से आप पूरा नोटिफिकेशन जब आप पढ़ोगे तो आप अपनी अपनी सीटों को देखकर ही भी किस स्टेट में कितनी कितनी सीटें हैं, फिर ही आप फॉर्म अप्लाई करना है आपको, ठीक है। सीटों को देखकर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। वो मैंने नॉर्मली आपको बता दिया है। वीआई के लिए मैंने आपको बता दिया है, ब्लाइंड और लो विजन कैटेगरी के लिए अब मैंने आपको बता दिया कि आप इस स्टेट से फॉर्म लगाओगे तो आपकी यहाँ पर जितनी सीटें हैं आप वो देख लेना भाई कितनी सीटें कहाँ पर हैं, तो आप कहाँ से एग्जाम है वो अपना लगाओगे। प्री और मेंस जिस स्टेट से आप लगाओगे वहीं पर आपका प्री और मेंस भी आपको देना पड़ेगा। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको बता दिया है ये वीडियो, और मैं इसमें कुछ नहीं बताने वाला कि सर एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्योंकि मैं सीधी सी बात है मैं बैंक के एग्जाम देता हूं खुद, इसलिए मुझे लगा भाई जो बीएलवी कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन डाल दी जाए। और इसके बारे में ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है कि आपको क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, कितनी कुछ क्या चीजें हैं, वो सारा मुझे इसके बारे में ज्यादा अभी नॉलेज नहीं है। तो मैं आपको ऐसे झूठे वादे नहीं करूंगा कि मुझे ये पता है मुझे वो पता है। हाँ मैंने एग्जाम जरूर दिए हैं, अभी भी दे रहा हूं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन मुझे लगा आपको बताना चाहिए, तो मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन है वो दे दी है। तो जो BLV कैटेगरी के जो दिव्यांग साथी हैं वो अपनी वैकेंसीज को जाकर चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करके गूगल से, और आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। फिर नोटिफिकेशन पढ़ोगे तब जो जो आप जिस कैटेगरी से वहां पर सीटें देखिए, कहां पर कितनी सीटें हैं, वो सारा एनालिसिस करने के बाद में आप अपना फॉर्म है वो अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं सिर्फ वीडियो जो दिव्यांग भाई बहन है उनके लिए सिर्फ BLV कैटेगरी के टारगेट लेकर मैं वीडियो बनाता हूं। ऐसे सारी चीजें जो मुझे जानकारी नहीं पता है तो मैं आपको अधूरी जानकारी है वो नहीं देने वाला हूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो दिव्यांग साथी जो भी आपके भाई बहन हैं वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये जो BLV कैटेगरी से उनको ये वीडियो जरूर भेजें और दूसरों को भी भेजें, ताकि उनको पता लगे भाई हाँ ऐसे ऐसे करके ऐसी कोई वैकेंसीज आई हुई है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।